नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। नवरात्रा का आगाज होने वाला है, सबको माता रानी का आशीर्वाद मिले। हम यह जानने का आज प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में कि नवरात्रा कब शुरू होगा, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, माता रानी कैसे आ रही हैं, प्रथम दिन जो पूजा होगी वो किस रूप में होगी, कैसे किया जाना चाहिए, किस मुहूर्त में पूजा करने का क्या लाभ होगा, किस मुहूर्त में कलश स्थापना होनी चाहिए और उसका क्या लाभ होगा। आप यह वीडियो देखकर लाभ लें। खास मुहूर्त है जिसमें कलश स्थापना या पूजा करने से आपको धन्य धान्य समृद्धि की प्राप्ति होगी। एक खास मुहूर्त है जिसमें पूजा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो हम पूरा विवरण कर्मकांडी आचार्य लाल मोहन शास्त्री से जानते हैं, वे क्या बताते हैं। आप पूरा वीडियो देखें और शुभ मुहूर्त की जानकारी के साथ पूजा अर्चना कर अपने मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति करें। सर्वप्रथम जय माता दी बोलते हुए फोर्थ व्यूज के दर्शकों को साधुवाद देते हुए अभिनंदन करता हूँ कि इस वर्ष जो नवरात्र है वो 8 दिनों का ही है और 8 दिन के अंदर नव दुर्गा की पूजा कर लेनी है। तो चलें, हम साधुवाद देते हैं उपेंद्र कश्यप जी को, जो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन बंगाल, उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के साथ अन्य जगहों पर महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष हम जहाँ भी मृण्मय प्रतिमा स्थापित करते हैं वहाँ तो महिषासुर मर्दनी का ही वो झांकी दिखलाया जाता है, उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनके साथ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय और साथ ही साथ महिषासुर की पूजन होती है। ये बंगाल से प्रारंभ हुआ है और बंगाल से चलकर पूरा भारत में दुर्गा पूजा का महत्व आज है। शारदीय दुर्गा पूजा जब हम प्रारंभ करेंगे, कब करें, कितने बजे करें, कलश कैसे स्थापन करें, इस विषय पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। ये तो 2021 के लिए ही हो जाएगा, इसलिए कि इस वर्ष जो है, इस वर्ष नक्षत्र और योग कुछ इस तरह के बनते हैं जो तंत्र शास्त्र इसको निषिद्ध किया गया है। तो चित्रा नक्षत्र में कलश स्थापन नहीं करनी चाहिए, वैघृति योग में कलश स्थापन नहीं करनी चाहिए। और इस वर्ष जो है गुरुवार के प्रतिपदा जो हो रहा है, प्रतिपदा जो है 3:28 तक रहेगी और चित्रा नक्षत्र रात्रि 12:06 तक रहेगी। उसके साथ वैघृति योग शेष रात्रि अर्थात भोर में 5:32 तक रहता है, अर्थात प्रतिपदा 3:28 में समाप्त हो जा रहा है। चित्रा जो है वो 12 बजे रात्रि तक रह जाती है और वैघृति योग जो है वो भोर 5:32 तक रहता है। इसलिए शास्त्रों का निर्देश दिया गया है कि इस अवसर पर विचार करनी चाहिए। चित्रा नक्षत्र में कलश स्थापना करने से धन नाश होता है, वैघृति योग में कलश स्थापना करने से पुत्र का नाश होता है। ये दोनों जो समस्या बनी है, इसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों का कथन है, वो कहा है कि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चित्रा नक्षत्र और वैघृति के योग साथ हो तो प्रथम चरण को त्याग करके
अर्थात 6 घंटा का एक चरण होता है। तो चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण 7:13 में समाप्त हो जाता है। वैघृति योग के प्रथम चरण 11:09 में समाप्त होता है। अतः दिन 11:09 से बाद 3:28 के अंदर कलश स्थापन कर देनी चाहिए। अन्यथा यदि कलश स्थापन आप नहीं करते हैं, केवल पाठ करना है, अखंड दीप जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि करना है, तो इस मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रातः काल ही करेंगे। लेकिन यदि कलश स्थापन करना है तो इस मुहूर्त पर ही प्रतिष्ठा की जाएगी। और माता रानी डोली से आ रही है, फलस्वरूप कोरोना की तीसरी जो लहर है वो भी प्रभाव देगा, उससे भी लोग को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि डोली से आने के कारण आक्रांत मृत्युप्रद स्थिति बन सकती है। अच्छा, मतलब कोरोना का भी कहीं ना कहीं तीसरे चरण का मतलब है। अब ये स्पष्ट डोली से मां आ रही है, इसलिए जो हमारा दक्षिण जो बिहार है और या उत्तर बिहार है वो प्रतिपदा को मानता है, लेकिन बंगाल प्रतिपदा को नहीं मानता है। बंगाल में बंगाली लोग जो है सप्तमी को मानते हैं, इसलिए कि वहाँ षष्ठी से दुर्गा पूजा महोत्सव प्रारंभ होता है। और हमारे यहाँ बिहार में वो प्रतिपदा से होता है। दुर्गा कलश पर ही अपनी दुर्गा को हम स्थापना करते हैं, आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। तो प्रथम दिन यदि दुर्गा की पूजा होती है, वो प्रथम शैलपुत्री से, शैलपुत्री यानी बच्चे के रूप में, एक बालक के रूप में माता रानी की पूजा करते हैं। तो 11:36 से 12:24 तक का एक अभिजित मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापन करें तो सबसे महत्वपूर्ण यह मुहूर्त बनता है। और कैसे कलश स्थापना करते हैं, आप करते क्या हैं, शुरू से आपने किया, मिट्टी बिछा दिए, मिट्टी की बेदी आपने बनाया, उस पर जौ छीट दिए। लेकिन दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है वो सृष्टि परक है, सृष्टि करने के लिए बताई गई है कि सृष्टि कैसे हुई। अभी हम महालया में हैं और महालया समाप्त होती है अमावस्या को, पितृपक्ष समाप्त होता है अमावस्या को, उसके बाद मातृपक्ष प्रारंभ हो जाता है दूसरे दिन। 6 को समाप्त होता है पितृपक्ष और 7 से मातृपक्ष प्रारंभ होता है, सृष्टि होती है। तो सृष्टि जब होती है तो एकांकी सृष्टि नहीं होती है, प्रकृति और पुरुष दोनों को मिलाकर सृष्टि की जाती है। तो हम जौ लिंगाकार है तो उसमें भगाकार को मिलाकर दोनों को एक जगह करेंगे तो सृष्टि होगी। माने गेहूं और जौ एक भगाकार है आकार में, एक लिंगाकार है, दोनों को मिश्रण से वो सुंदर जो अंकुर निकलता है वही सृष्टि प्रारंभ होती है। इसलिए सृष्टि का महत्व है। तो और अलंकृत जलदार नारियल को अलंकृत कर दें, कलश में तांबे का हो, पीतल का हो या मिट्टी का हो, सभी को अलंकृत करके और उस बेदी पर रखें। और उस बेदी पर रखकर उस कलश पर माता रानी का आवाहन करना है, पूजन करना है। और नैवेद्य में गाय के घी से बना हुआ जो प्रसाद हो, फलहार ही क्यों न हो, लेकिन गाय के घृत से निर्मित प्रसाद जो है वही पहला दिन समर्पित करना चाहिए। उस दिन जो है काले रंग का, लाल रंग का वस्त्र धारण कर पूजन करें। लाल रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करेंगे तो महत्वपूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि बच्ची लाल रंग से अधिक प्रभावित होती है। इसलिए पहला दिन लाल रंग के रक्तांबर माने लाल रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी शैलपुत्री की पूजन करें और गाय से निर्मित प्रसाद को निवेदन करनी चाहिए। ये पहला दिन की पूजा विधि है। और उसके बाद जो है मैं कहना चाहूँगा कि
कब कब स्थापना करने से क्या क्या फल मिलेगा। यदि आप 11:05 से 11:14 के अंदर कलश की स्थापना करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। 1:19 से 3:04 के मध्य स्थापना करेंगे तो कलश स्थापना करने से महत्वपूर्ण पुण्य के भागी आप बनेंगे, बहुत पुण्य मिलेगा। और 3:04 से 3:28 तक यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो प्रचुर घर में धन की वृद्धि होगी। शैलपुत्री को केश संबंधित संस्करण जो है, केश संबंधित जो दर्पण भी या जो माथा गूंथने की वस्तु है या तेल लगाने की चीज है, तो प्रथम हम माता रानी को तेल समर्पित करेंगे। तेल बच्चे को जिस प्रकार से लगाते हैं, तो तेल को स्नेह कहा जाता है। स्नेह माने प्रेम होता है। जो माँ अपने बच्चे को स्वयं अपने हाथों से तेल नहीं लगाती है तो उसके प्रति बच्चा का प्रेम नहीं जागृत होगा। इसलिए सब प्रथम हम अपने बच्चे को तेल समर्पित करें। शैलपुत्री को प्रथम दिन हम तेल समर्पित करें, यानी माथे में, अंगों में इत्यादि में तेल लगाएं।